एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था और एक गाय थी। श्याम की गाय उसके लिए बहुत ही कीमती थी। वो उसका ध्यान बहुत रखता था और हर रोज उसे चराने के लिए ले जाता था। श्याम का गाय से बहुत ही गहरा लगाव था। एक दिन श्याम अपनी गाय को चराने के लिए ले गया। वो गांव के बाहर एक मैदान में गया और वहीं अपनी गाय को चराने लगा। शाम होने पर श्याम अपनी गाय को लेकर घर वापस आ गया। लेकिन जब श्याम ने अपने गाय को दूध देने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी गाय दूध नहीं दे रही है। श्याम को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसका दूध ही उसका एकमात्र आय का साधन था। श्याम ने अपनी गाय का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दवा उसका काम नहीं कर सकी। श्याम बहुत निराश हो गया और वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। एक रात श्याम को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि वह गांव के बाहर के जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाए। सुबह होने पर उसका गाय ठीक हो जाएगा। श्याम सुबह उठकर जंगल में गया और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो वहीं पूरे दिन बैठा रहा और शाम होने पर वो वापस अपने घर आ गया। जब श्याम ने अपने गाय को दूध देने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी गाय दूध देने लगी है। श्याम को यकीन नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन वो बहुत खुश हुआ। उसने उस दिव्य पुरुष का शुक्रिया अदा किया। श्याम को बाद में पता चला कि वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि दत्तगुरु थे। दत्तगुरु एक हिंदू संत हैं जिनको भगवान का अवतार माना जाता है। श्याम बहुत भाग्यवान था कि उसे दत्तगुरु के दर्शन हुए और उनकी कृपा से उसकी गाय ठीक हो गई। श्याम ने तब से दत्तगुरु की पूजा करना शुरू कर दिया और वह हमेशा उनकी कृपा से धन्य रहा। श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। श्याम की कहानी में यह भी बताया गया है कि हमें अपने जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। जानवर भी हमारे जैसे जीवित प्राणी हैं और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। श्याम अपनी गाय से बहुत प्यार करता था और उसका ध्यान बहुत रखता था। इसलिए भगवान ने उसकी मदद की और उसकी गाय को ठीक कर दिया। श्याम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। श्याम को भगवान का बहुत ही एहसान हुआ था और वो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता था। हमें भी भगवान की कृपा के लिए हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए।